सभी ब्रह्मचारी सीधे होकर बैठे। ठीक बैठो बेटा, आराम से। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दत्ता घनता जानता संयमे। हे प्रभु तेरी शरण में हम सदा आते रहे, गीत तेरे प्रेम से मिलकर सदा गाते रहे। ओम तेरा नाम है पिता सब गुणों की खान है, भूरियों कहते तुझे तू प्राणियों का भी प्राणी है। बैठ कर भी उसके करीब बैठ कर। कई बार ये रिकॉर्डिंग करने वाले हैं ना, ऐसी गड़बड़ कर दी, ये तो बहुत समझदार बच्चा है। एक बार मैंने एक वीडियो देखी, मेरा भजन चल रहा था, उसमें मेरे पे तो पंखे चल रहे और आगे पब्लिक तो पे उठे बैठी। मेरा फोटो गर्मी का और पब्लिक का झड्डा का, तो ऐसी हो जाए कई बार भाई, ये तो गड़बड़ करिए ना। ओम उपासक थे यहाँ सब दुनिया के नर नारी, श्री राम घनश्याम से मर्यादा पालनहार। के ईश्वर को भज प्राणी। क्या हो रहा है ब्रह्मचारी जी? ए बेटा ठीक बैठ कर थोड़ा। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जा बेड़ा पार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। जिसने
सुंदर दे दई काया, उस दाता को तूने भुलाया। जिसने सुंदर दे दई काया, उस दाता को काहे भुलाया। धन दौलत और माया, धन दौलत और माया का हो गया भूत सवार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा ऊंचा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बचपन बीत गया हठ खेली, आई रे जवानी मनी रंग रेली। बचपन बीत गया हठ खेली, आई रे जवानी मनी रंग रेली। बुढ़ापा बनी पहेली, ये बुढ़ापा बनी पहेली। कदे खांसी कदे बुखार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जाए बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। संध्या सुबह और शाम किया करे, ओम नाम मुख नाम लिया कर। संध्या सुबह और शाम किया करे, ओम नाम मुख नाम लिया कर। कुछ तो समय दिया कर, कुछ तो समय दिया कर। ये छोड़ सभी तकरार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव नर जीवन बेकार। मेरा मेरी और हाथ फेरी, पांच ठगों ने भली घेरी। मेरा मेरी और हाथ फेरी, पांच ठगों ने भली घेरी। वो सफल साधना तेरी, वो सफल साधना तेरी। कर राम निवास प्रचार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। ईश्वर को भज प्राणी तेरा हो जा बेड़ा पार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। बिना भजन के मानव तेरा नर जीवन बेकार। देखो कल भी मैंने बोला था भाई ताली बजानी तो सारे बजा लो, नहीं तो टाड़ा करो।
ये भी नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में घर घर जाकर बजानी पड़ेंगी फिर। इसलिए जाटा सा उतर जाकर बजा लो एक बार, जोरदार तालियां बजाओ। वेदों के प्रबुद्ध मनीषी, हम सब के लिए आदरणीय प्रेरणा स्रोत, सार्वदेशीय कार्यप्रति सभा के हमारे बहुत सम्मानित प्रधान श्रद्धेय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी महाराज, और उन्हीं के साथ में समीप बैठे हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी, इस गुरुकुल के जो संचालक है, अध्यक्ष है हमारे आदरणीय तपस्वी पूज्य स्वामी आदित्यवेश जी, जिनका जन्मदिन भी है। प्रातःकाल यज्ञ पर तो बहुत लोगों को पता लग गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ पब्लिक आई है, हमारी बेटियां आई है गुरुकुल से और जनता आई है। तो मैं बताना चाहता हूं कि स्वामी जी महाराज का 40वां जन्मदिन है, और एक बार उनके अभिवादन के लिए, उनको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए, शुभकामनाएं व्यक्त करने के लिए सभी स्वामी जी महाराज के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। मंच पर बैठी हमारी गुरुकुल की समस्त कार्यकारिणी, हमारे प्रधान जी, मंत्री जी और अन्य सभी कार्यकर्तागण, गुरुकुलों से हमारे बीच में आई हमारी वहां की सभी अध्यापिकाएं, प्राचार्य, हमारी बेटियां। बेटा बच्चों बात मत करो बेटा, आराम से बैठ जाओ। एक बात बताऊं थोड़ी सी, एक मतलब आज से नहीं, मेरे बचपन से गड़बड़ है। जब मैं बोलता हूं तो मेरे सामने कोई बोल पड़े ना तो मेरी गाड़ी पटरी से उतर जाए बेटा, ये खराबी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, और आपने जो सुना होगा, अगर ड्राइवर के पास में जो 3 सीट होती है ना पीछे, उसमें क्या लिखा होता है, 1 2 3 सीट पर सोना मना है, और वहां शोर भी करना मना है, स्टेयरिंग घूम सकता है। तो इसलिए मैं प्रार्थना करूंगा, ज्यादा देर नहीं, जितना भी समय है उसमें थोड़ी सी बातें रखूंगा, आप सब आराम से बैठ करके सुने। समस्त मेरे सामने आए हुए आर्यभद्र पुरुषों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पूजा और सम्मान के योग्य आई ही सभी पवित्र माता और बहनों, आइए, बहुत समय से आप बच्चों के, विद्यार्थियों के बड़े सुंदर कार्यक्रम देख रहे थे और आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, और ये भी आपको थोड़ा सा आभास हुआ होगा कि वे गुरुकुल की शिक्षा कितनी जरूरी है। देखो, गुरुकुल का पढ़ा लिखा हुआ बच्चा, आज तक आपने कोई ऐसा नहीं सुना होगा जिसने कभी अपने माता पिता के ऊपर हाथ उठाया या गलत बोला हो, क्योंकि गुरुकुल में संस्कार दिए जाते हैं। और जो दूसरी जगह पर ये जो नया साल आने वाला है दूसरे लोगों का, इसको जब कुछ लोग मनाएंगे, वहां पर पढ़ने वाले बच्चों की कहानियां भी आपने सुनी। मैं नाम लेकर के नहीं कहना चाहता हूं कि वहां के पढ़े लिखे बच्चों ने पूरे के पूरे परिवार को खत्म कर दिया, क्योंकि वहां पर केवल पढ़ाई है, अक्षर ज्ञान है, पर संस्कार नहीं दिए जाते। इसलिए गुरुकुलों के अंदर बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। यदि आप श्रवण कुमार राम लक्ष्मण जैसे अपने बच्चों को, गार्गी दुर्गा मैत्री जैसी अपनी बेटियों को देखना चाहते हैं, इसलिए गुरुकुल की शिक्षा बहुत जरूरी है। आइए, अभी एक छोटा सा भजन मैंने आपके बीच में रखा, जिसमें परमात्मा की स्तुति की गई कि भाई भगवान का भजन करना चाहिए। ईश्वर का भजन इतना जरूरी है जितना हमारा श्वास लेना जरूरी है। अगर व्यक्ति का श्वास बंद हो जाए तो क्या होता है, फिर मर जाता है ना बच्चों। इसी प्रकार से परमात्मा का भजन ना करने वाला व्यक्ति भी दुनिया में चलती फिरती एक लाश बन जाता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं, मंतव्य प्रकाश जो अंतिम चैप्टर लिखा है, वहां पर स्वामी जी लिखते हैं कि ईश्वर का भजन करने से कितनी ताकत मिलती है। हाँ, हमारे बीच में हमारे आदरणीय आचार्य जी देवदत्त जी
शास्त्री जी शायद चले गए, वो भी बैठे थे। 2 दिन से आपके बीच में बड़ा सुंदर यज्ञ करवा रहे हैं। तो ऋषि दयानंद जी महाराज से प्रश्न किया गया वहां पर, आप पढ़ा होगा जिन्होंने, पढ़ करके देखना जिन्होंने नहीं पढ़ा। स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी ईश्वर का भजन करने से क्या ईश्वर प्रसन्न होता है? सुन बेटा, एक मिनट। अच्छा, आपकी नजरों में इसका उत्तर क्या होना चाहिए था? क्या परमात्मा भजन करने से, स्तुति करने से, प्रार्थना करने से, उपासना करने से लोग प्रसन्न होते हैं? नहीं पता। पर ऋषि क्या उत्तर देते हैं? हमारे जैसा साधारण व्यक्ति तो कह देता हाँ परमात्मा खुश होता है, और ऋषि दयानंद जी महाराज वहां पर आर्य बंधु बहनों माताओं कहते हैं परमात्मा भजन करने से प्रसन्न नहीं होते। फिर प्रसन्न करने वाले ने कहा, स्वामी जी फिर भजन ना करने वालों से भगवान नाराज होते होंगे? तो स्वामी जी ने इसका भी उत्तर यहाँ पर यही दिया, बोले ना। तो प्रसन्न करने वाले ने कहा, स्वामी जी जब भजन करने से परमात्मा खुश नहीं होते, ना करने से नाराज नहीं होते, तो करना और ना करना बराबर की बात होगी। फिर हम तो इसलिए ईश्वर का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, भजन करते हैं कि परमात्मा खुश होता होगा। ऋषि कहते रे सुनो, ये परमात्मा के स्वभाव में नहीं है खुश होना, नाराज होना, ये तो मनुष्यों का स्वभाव है। पर परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने का लाभ बहुत बड़ा है। बोले स्वामी जी लाभ कैसा है? बोले जैसे अग्नि के समीप जाने से गर्मी महसूस होती है, और जैसे जल के समीप जाने से शीतलता, ठंडक महसूस होती है। इसलिए परमात्मा की, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से आत्मा में बल बढ़ जाता है। कुछ गुण ईश्वर के आ जाते हैं, जैसे अग्नि लोहे के अंदर प्रवेश कर जाती है, ऐसे ही परमात्मा के कुछ गुण उनके अंदर आ जाते हैं। और आगे जो ऋषि शब्दों का प्रयोग करते हैं, सुनो रे यार, योग कितना जरूरी है भगवान का भजन। ऋषि कहते हैं आत्मा में कितना बल आ जाता है कि बड़े से बड़ा पहाड़ जैसा दुख भी अगर उस व्यक्ति पर आन पड़े तो उसे राई के समान समझ करके सहन कर जाता है। और जो ईश्वर का भजन नहीं करते, वो जरा सा दुख कष्ट आने पर बिल्कुल टूट जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। इसलिए परमात्मा का भजन करना चाहिए। और ये हमने जिसने सिखाया, आओ उस ऋषि को याद करते। एक भजन की मांग थी, कल से आ रही है, इसलिए मैं वो भजन आप लोगों के बीच में सुना देता हूँ। ये बातें हमें महाभारत के पश्चात बताने वाला एक मनीषी आया था, जिनकी 200वीं जन्म जयंती चल रही है, और हम सब उसे मिलकर के मना रहे हैं। क्या था उनके आने से पहले? बड़ा पुराना भजन है, बहुत बार सुना होगा, पर मांग है इसलिए सुना रहा हूं कि